हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ वेल्थ न्यूट्रिशन डाइट। बाय द वे आई एम डाइटिशियन रोशनी साकरिया। आज हम बात करने वाले हैं कि हम हमारी रूटीन लाइफ में वेजिटेरियन डाइट लेते हैं तो उसमें से हमें कितना न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वो कैसे हमारे बॉडी में काम करते हैं, और उनसे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हमारे बॉडी में कौन से न्यूट्रिएंट्स होना आवश्यक है जिससे हम हेल्थी रह सकते हैं और डिजीज़ भी क्योर कर सकते हैं। मोस्टली हम यहाँ वेजिटेरियन डाइट की ही बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ मैंने आवश्यक न्यूट्रिएंट्स शेयर किए हैं जिसमें एनर्जी, प्रोटीन, विटामिन्स और कुछ मिनरल्स है। अगर इसमें से कोई भी न्यूट्रिएंट कम और ज़्यादा होता है तो हमारी नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कि न्यूट्रिएंट्स कैसे और कितने और कहाँ से मिलते हैं। हम सबसे पहले एनर्जी की बात करेंगे। तो बेसिकली वेजिटेरियन डाइट में फ़ैट लो होता है, उसमें कैलोरी भी लो होती है, किंतु फाइबर उसमें भरपूर मात्रा में होता है। अगर हम बच्चे की बात करें तो बच्चे जब वेजिटेरियन डाइट लेते हैं तो उसको सटाइटी मिलती है, वो बार बार मील लेने के लिए एनकरेज होते हैं और फास्ट फूड को वो अवॉइड करने लगते हैं। तो हमें इनफ एनर्जी प्रोवाइड करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सेकंड है प्रोटीन। प्रोटीन की हम जब बात करते हैं तो अच्छी मात्रा में हमें प्रोटीन डेयरी प्रोडक्ट्स में ही मिलता है। वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन की जो हमारे बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है वो हम पूरी कर सकते हैं। कुछ एमिनो एसिड होते हैं जैसे कि लाइसिन, थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफैन। अनाज में कम होता है। कटहल में लिमिटेड मात्रा में सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड मिथ्योनिन होता है, पर उसके बदले में अगर हम कैलोरी और प्रोटीन बढ़ाने के लिए सोय प्रोडक्ट्स और नट्स ले सकते हैं। तीसरा है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड वो फैट का एक अच्छा कंटेंट है जो हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल, अलसी, सोयाबीन और अखरोट में से मिलता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट है। प्रेग्नेंट लेडी और लैक्टेटिंग वुमेन को उसकी और भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। चौथा है कैल्शियम। मोस्टली लेक्टो वेजिटेरियंस को कैल्शियम दूध और दूध की बनावट से मिलता है। नॉन कैल्शियम सोर्स में आप रागी, ग्रीन सीड्स ले सकते हैं। अगर बॉडी में ऑक्जेलेट और फाइटेट कंटेंट प्रेजेंट हो तो उनकी मौजूदगी में कैल्शियम का वर्किंग लेस होता है। फिर भी डेली कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है वो आप आसानी से कंज्यूम कर सकते हैं। हालांकि कैल्शियम को अवशोषित होने के लिए बहुत ही अलग न्यूट्रिएंट्स की प्रेजेंट होनी चाहिए, जैसे कि विटामिन सी है, विटामिन डी है, एट्सेट्रा। कई लोगों में उन न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से भी कैल्शियम रिच फूड वो लेते तो है पर उसकी बॉडी में वो पूरा एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो उसकी डेफिशिएंसी बढ़ती है। पांचवा है आयरन। आयरन नॉन-वेज डाइट की जगह पर वेज डाइट में ज़्यादा होता है, बट आयरन का स्टोर ह्यूमन की बॉडी में लो होता है। जनरल आयरन हमारे बॉडी में जो फाइबर होता है उसके साथ जुड़ जाता है, जिसके कारण वो प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं होता है। अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी होती है तो उसके हिसाब से आपको विटामिन सी जो खट्टे फलों में और वेज में होता है वो खाने से आयरन एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। छठा है जिंक। वेजिटेरियन डाइट में जिंक सीड्स, नट्स एंड गेहूँ, होल सीरियल्स कहते हैं उसमें से मिलता है। उसकी कोई सीवियर साइड इफ़ेक्ट नहीं होती है। सातवां है विटामिन ए। हमें येलो, ऑरेंज फ्रूट्स और वेज में मिलता है, वो हमारे ग्रोथ और आई के लिए अच्छा होता है। आठवां है विटामिन डी। विटामिन डी हम सप्लीमेंट्स के द्वारा ले सकते हैं। ज़्यादातर विटामिन डी हम डायरेक्ट सनलाइट से भी ले सकते हैं। हमारे शरीर में कैल्शियम की अच्छी मात्रा रखने के लिए विटामिन डी होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नौवां है फोलिक एसिड। बेसिकली हमें फोलेट है वो वेजिटेरियन डाइट यानी कि ग्रीन वेज और फ्रूट में से अच्छी मात्रा में मिल सकता है। 10वां है विटामिन B12। डियर, विटामिन B12 को सोर्स प्लांट में नहीं मिलता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में, जो हमें फर्मेंटेड फूड्स से मिलता है। वेजिटेरियन लोगों को विटामिन B12 को अच्छे खासे लेवल तक ले जाने के लिए फर्मेंटेड फूड लेना चाहिए। बढ़ती उम्र के साथ विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कम होता है। नेक्स्ट है फाइबर। मोस्टली वेजिटेरियन डाइट फाइबर रिच होता है और उसमें एनर्जी कम होती है। फाइबर का अच्छा अमाउंट होल ग्रेन्स, फ्रूट्स और वेज में होता है, अच्छा खासा पाया जाता है इसमें से, इसीलिए वो कॉन्स्टिपेशन के लिए अच्छा होता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम करता है।
तो फ्रेंड्स, आप ये इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स थे, आप अपना न्यूट्रिशन वेजिटेरियन डाइट के थ्रू बढ़ा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।